लहरी माला के समान बहता जाए विज्ञान, क्षण क्षण चलता जाए स्वयं अज्ञान। क्षण से परे टिके नहीं बंधन व भाव, आसन पे ही धीर देखें दुख का अभाव। यदि मनुष्य अपने आप में रहे या अपने आप को ज्ञान रूप से पहचानता रहे तो संसार में होने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। परंतु जब बाहर के सुखों को लादे भार के कारण से मन जगत में ही खोटे कर्मों से ही जुड़ा रहेगा तो उसका दुख तो कैसे टलेगा। परंतु यदि खोटे सब जीवन के कर्मों के स्थान पर सही सब आध्यात्मिक जीवन के कर्मों का संग बनाए रखेगा तो एक दिन उसे पवित्रता का बल प्राप्त होगा। खोटी मति, खोटा इरादा आदि सब मिथ्या अंगों को सही मति, सही इरादा आदि सब उत्तम अंगों द्वारा निवृत्त करते रहने से मन खाली रहने या अभाव में पड़ जाने की व्यथा से भी मुक्त रहेगा। खाली मन अपने में दुखी होता है, यदि वो कहीं भी लगा रहे तो खाली मन रखने की व्यवस्था से भी बच जाता है और अंत में खोटे सब इरादे आदि टल जाने पर केवल शुद्ध ज्ञान में सुख या आनंद रूप से भी टिकाव पा जाता है। तब लंबे समय तक आसन पर जागृत रहने पर मनुष्य को विषयों के संस्कार क्षीण होते हुए भी प्रतीत होंगे। विषयों की आवश्यकता या कामना भी नहीं के समान ही हो जाएगी। परंतु ज्ञान विज्ञान की बहती हुई धारा तो समाप्त नहीं होगी, भले वो विज्ञान के द्वारा किसी भी रूप में हो। यदि इस अंदर या अपने आप में बहती विज्ञान की धारा को केवल ज्ञान रूप में या उसके नए नए प्रत्येक क्षण को ही समझने में मन लगा रहा तो सब दुख क्षण 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 टलता जाएगा। जैसे किसी महान जलाशय या सागर में पड़ने वाली छोटी मोटी तरंगें क्षण 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 में उत्पन्न होती और मिटती दिखाई पड़ती हैं, इसी प्रकार जीव के अंदर भी सदा बुद्धि विज्ञान, जो कि खोटी या खरी मति तथा खोटे इरादे या भाव आदि के रूप में प्रकट होता रहता है, वे सब साथ ही साथ अपने आप क्षण क्षण में ही मिटते भी जाते हैं। और कभी भी ज्ञान का अभाव न होने से या ज्ञान रूप से सदा कुछ न कुछ जानने में आता रहने के कारण से अज्ञान भी राज्य नहीं करता। सभी दृष्टि, संशय, राग, द्वेष आदि बंधन भी क्षण 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 में टलते जाते हैं। कोई भी क्षण से परे टिक नहीं पाता। टिकते तो ये बंधन वही हैं जहां इनमें बाहर के स्वार्थ के कारण मन का भाव बंधा रहे। बाहर के स्वार्थ का तात्पर्य है संसार में ही होना। यदि धीर पुरुष आसन पर स्थिर रहकर मन को स्थिर रखकर विवेक के साथ स्मृति में बना रहे तो दुख दी क्षण क्षण स्वयं ही टलता जाएगा। क्षण क्षण मन के बदलते बदलते दुख अपने समय पर स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। तब दुख का अभाव या न होना भी प्रत्यक्ष या प्रकट अनुभव में आएगा। दुख दिखलाने वाला मन भी कैसे टिका रह सकता है, जबकि मन का तो क्षण 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 बदलते रहने का ही स्वभाव है। जब फिर दुख वाला मन बदलते बदलते मिट गया तो दुख तो नहीं रहेगा। यदि दुख को बनाए रखने के लिए स्वयं जीव ने अपने ऊपर संसार की तृष्णा न लाद रखी हो तो ऐसी अवस्था में दुख के स्थान पर जीव का वास्तविक स्वरूप ज्ञान और सुख रूप ही प्रकट हो जाएगा। यह नित्य, सनातन, एक रस, सब दुखों से छुटकारा रूप परम पद के रूप में प्राप्त होगा। केवल मुख्य कर्तव्य यही है कि मन में से संसार के मिथ्या सुख का राग और बाहर संसार में ही कुछ बने रहने की तृष्णा से विचार विवेक द्वारा मुख फेर लिया जाना चाहिए। नहीं तो यही तृष्णा दुख को बनाए रखेगी, या तो बाहर कुछ सत्ता देकर और काम क्रोध रूप रजोगुण प्रकट करके भाव तृष्णा के रूप में बांधेगी, या फिर उधर से थके हारे मन को नींद या मृत्यु की गोद में ले जाकर तमोगुण स्वरूप विभव तृष्णा में बांधे रखेगी। सत्व और रजोगुण रूप भाव तृष्णा और तमोगुण स्वरूप विभव या विनाश की तृष्णा से विवेक द्वारा अपना पीछा छुड़ाने पर अपना सच्चा स्वरूप या परमात्मा को प्राप्त हुआ मिलेगा। बाहर के सुखों के त्यागने पर होने वाले सब दुखों के अभाव को मनुष्य अपने मन को अपने आसन पर स्थिर करके स्वयं ही देखे। स्थिरता के लिए, मन को टिकाने के लिए उसे अपने अंदर की ही विद्या की प्राप्ति करनी चाहिए और इसी विद्या या जानकारी के निमित्त अपना सही स्वरूप ही पहचानना चाहिए। उसी सही अपने स्वरूप को पहचानने के मार्ग या दिशा निर्देश ये पद्य करता है। जीव के सही स्वरूप से विपरीत मिथ्या स्वरूप वो है जो सांसारिक कामना या बाहर के सुखों वाला है। इसी मिथ्या स्वरूप को जो अपना आपा जानता है उसे कभी भी परमात्मा, मुक्ति या सांसारिक दुखों से छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता। सही जीव का स्वरूप है केवल ज्ञान ही ज्ञान, भले वो ज्ञान सुख का हो या दुख का, कैसा भी हो, सब में संभाव होने पर केवल ज्ञान ही ज्ञान दिखाई पड़ेगा। बाहर के सुखों के वियोग से होने वाले दुख में मन को स्थिर रखने के लिए खोटी या मिथ्या मति, मिथ्या संकल्प या इरादा, मिथ्या मन के विकारों को सही मति आदि उपजाकर निवृत्त करते करते अपने अंतरात्मा का निकट से ज्ञान या साक्षात्कार पाने की दिशा का निर्देश भी ये पद्य करता है।